वन्नज्मि इज़ा गवा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक अम्मा बाद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मेरे अज़ीज़ साथियों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जो हज़रत लुक़मान उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा तफसील के साथ मैं बयान कर दूँगा। ये हमारा जो दुरानिया है तकरीबन यही कोई 45 से 50 मिनट के दुरानिए में हम इस बात को समझेंगे और कोशिश करूँगा कि इंतहाई सादा लबो लहजे में जो असल बात हमारा जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो आप तक जाना चाहिए और मुझे भी ज़ाती तौर पर भी उस पर अमल करना चाहिए, उसको मैं बयान कर दूँ। तो हम अपने उन्वान को कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हज़रत लुक़मान के बारे में चंद अहम बातें जो हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की जो किताब है, तारीख़ की जो किताब है अल-बिदाया व निहाया, और उसमें हज़रत लुक़मान के बारे में बहुत तफसील से चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ये अपने अहबाब को, और यहाँ पे चूँकि मेरे बड़े ही काबिल कदर उलमाए किराम भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, हमारी क़यादत बैठी हुई है, हमारे सरपरस्त बैठे हुए हैं, और जिनकी मेहनतों, दुआओं और मोहब्बतों से आज हम यहाँ बैठने के काबिल हुए हैं, मेरे बड़े ही काबिल एहतराम अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तो उन रिवायात की हम ये नहीं कहते कि 100% इसी तरह सही हैं या वो 100% ही गलत है, लेकिन जो इसराइली रिवायात होती हैं उसके बारे में यही हुक्म है कि आप ना तो उनकी तकज़ीब करें और ना ही 100% उनकी तस्दीक करें, लेकिन जहाँ तक कोई सनद की बात है तो वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। हज़रत लुक़मान जो हैं, बुनियादी तौर पे इनका जो इलाका है, क्योंकि इलाके की भी तासीर होती है, इलाका किसी भी इंसान की सीरत का एक पूरा हिस्सा होता है। तो जिसे हम अभी सूडान कहते हैं, वहाँ के इलाके के अंदर ये हज़रत लुक़मान का असल में जैसे कहते हैं कि ये आबाई जगह है, वो इनकी जगह थी। और जो इनका दौरानिया है, जिस दौर में ये वहाँ मौजूद थे, वो दौर था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। और हज़रत लुक़मान के असल में जो बुनियादी टीचर ठहरे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थे। उन्होंने ही हज़रत लुक़मान की पूरी तरबियत की और इनको अल्लाह की वहदानियत के बारे में और अक़ीदा तौहीद के बारे में और उसके अलावा जो भी तरबियत की चीज़ें थी सारी की सारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको सिखाई, बताई।
और उन्होंने ख़ुद भी ये महसूस किया कि हज़रत लुक़मान निस्बतन बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ़ है और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही बाज़ ऐसे मसाइल आते थे जिसमें फ़ैसला करने का हक़ भी हज़रत लुक़मान को देते थे, यहाँ आप एज़ अ काजी काम करें और आप कोई फ़ैसला कर लें। इसीलिए आप जब इनकी सीरत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बनी इसराइल में एज़ अ काजी, एज़ अ मुफ्ती हज़रत लुक़मान ने बहुत अरसा काम किया। लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि ग़ुलाम थे और उसके बाद आज़ाद भी हुए, और इसी तरह इनकी ज़िंदगी गुज़रती रही। और इनका एक बड़ा जो जिसे कहते हैं कि ज़रिया माश हम जिसे कह सकते हैं, वो बकरियां चराना था, चरवाए भी थे। और इसीलिए आता है कि जब ये मसनद पे बैठे, या काजी थे और मुफ्ती थे और लोगों को फिर नसीहत भी करने लगे, वाइज़ भी हुए, तो किसी बड़े मुतकब्बिर किस्म के आदमी ने इनसे सवाल किया, अच्छा आप तो वही हैं ना जो बकरियां चराया करते थे? तो आपने कहा बिल्कुल मैं वही हूँ जो बकरियां चराता था, इसमें क्या ऐब की बात है? तो फिर उसने देखा कि इन्होंने जवाब बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया है कि ठीक है मैं वही बंदा हूँ, इसमें ऐब की क्या बात है? तो उसने कहा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे कि आज लोगों को आप नसीहतें कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं? कहते दरअसल मैंने जो काम किया वो असल यही काम था कि मैंने ज़िंदगी में कोशिश की कि मैं झूठ ना बोलूं, और इसके साथ ये था कि मैं ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ दूं जिनका हमारी ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी फ़जूल काम मैं नहीं करता, और मैं अमानत को जैसे है ऐसे अदा करता हूँ। ये 2-3 काम है, ये करके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी सदियां गुज़रने के बाद भी अब दुनिया इतने सिस्टम बना के अब लोग कहते हैं कि कामयाबी इन 2-3 चीज़ों के अंदर है कि बंदा सच बोले, ईमानदार हो, और जो उसके मुतल्लिक़ा चीज़ें नहीं हैं उनको छोड़ दे। इतनी सदियां गुज़रने के बाद, इतनी मेहनतें और सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद अगर दुनिया यहाँ पहुँची है तो सदियाँ पहले हज़रत लुक़मान ये फ़ाइनल कर चुके थे। और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, ये बड़ी जदीद दुनिया है तो इसलिए मैं थोड़ी सी ये बात सुनाना चाहता हूं और फिर इस असल उन्वान की तरफ भी आएंगे। हज़रत लुक़मान के बारे में जो हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह का मैंने हवाला दिया है, वो लिखते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पब्लिक प्लेस पे लोगों के सामने, अवामुन्नास के सामने कभी नहीं थूका। ये कितनी जदीद दुनिया जो कहती है कि इनको पता नहीं है कि थूकना कहाँ और कैसे थूकना है। हज़रत लुक़मान कभी भी लोगों के सामने थूकते नहीं थे और दिन में कभी सोया नहीं करते थे। वो कहते थे कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया, तो वो दिन भर काम करते थे और लोगों से मुलाकात का शेड्यूल बनाते थे, किससे कब और कितनी देर के लिए मिलना है। यानी जिद्दत की बात अगर करें तो वो हज़रत लुक़मान के अंदर थी। इसीलिए तो मैं एज़ अ तालिब इल्म सोचा करता था आखिर क्या बात थी हज़रत लुक़मान में कि उनके नाम से पूरी एक सूरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके नाम से अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। कोई हज़ार हिकमतें होती हैं किसी इंसान की ज़िंदगी में, तब अल्लाह ताला किसी बात को ऐसे बयान करता। और इतना ज़बरदस्त उनकी ज़िंदगी का निज़ाम था जो वहाँ लिखा है रिवायत में कि कभी ऐसे नहीं हुआ कि लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और उन्होंने कभी ये कहा हो कि मैं अभी क़ज़ाए हाजत करके आता हूँ, ऐसा नहीं हुआ कभी। वो अपने पूरे निज़ाम को वज़ा किया हुआ था उन्होंने कि मैंने कैसे, मेरा रहन सहन क्या है। और कम गो थे, जब बात करते थे तो पहले सोचते थे कि इस बात को किस अंदाज में करें और किस लबो लहजे में करें, तब बात करते थे, लोगों पर असर भी करती थी। असल में इनके 5 बेटे थे। ये जो बेटा था जिसको नसीहत है कि इसका नाम अनम था। अनम दरअसल सबसे छोटा बेटा था। इससे पहले जो 4 बेटे थे वो यके बाद दीगरे वफ़ात पा गए थे। लेकिन लम यब के अला अहदिन, किसी एक भी बेटे की वफ़ात पर हज़रत लुक़मान रोए नहीं। तो किसी ने सवाल किया कि आप इतने सख़त दिल हैं कि बेटे की वफ़ात पर भी आपको रोना नहीं आता?
तो इन्होंने कहा आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे तो उसके बाद मैं रो भी लेता हूँ अगर बनता है तो। मुझे ये बताएं बेटे दिए किसने थे? तो उसने कहा अल्लाह ने दिए। कहा लिए किसने हैं? कहते अल्लाह ने लिए। तो कहते जितना मैं अल्लाह ताला के देने पे राज़ी हूँ, मैं ऐसे ही उसके लेने पर भी राज़ी हूँ। तो मैं रोऊँ तो तब जब मैं उसके देने पे राज़ी था और उसके लेने पे मैं नाखुश होता। इसको हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो कहते हैं कि ये एक दर्जा है सब्र का, जिसे हम कहते हैं ना, सब्र तो एक आम सी टर्म है, सबसे बड़ा है सब्बार जिसे हम कहते हैं, अल्लाह की सिफत है। अगर इंसानों में अगर सब्र सब्बार की हद तक चला जाए तो उसका मतलब होता है जो अल्लाह के देने पर जितना राज़ी होता है उसके लेने पर भी उतनी राज़ी होता है। तो हज़रत लुकमान के अंदर ये वसब बिल अतम था कि वो अल्लाह के देने पर भी राज़ी होते थे, अल्लाह के लेने पर भी राज़ी होते थे। अब ये उनके थोड़े से मैंने हालात ज़िंदगी आपके सामने रख दिए हैं कि उनकी शख्सियत थोड़ी सी आपके ज़हन के अंदर रहे। बातें वह बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर उस तरफ चला गया तो असल जो आपका उन्वान है उससे मैं कहीं दूर ना चला जाऊँ। मैंने जो नसीहत करनी वो आपके सामने रख दूँ। तो इस किस्म की जो शख्सियत है उनके नाम से अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत कुरान में नाजिल की। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात यह है कि हज़रत लुकमान के नाम से ये एक सूरत क्यों नाजिल की, क्यों इस दौरानिए में दाऊद अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक क्या यही एक ऐसे शख्स गुज़रे थे कि जिनके नाम से कोई सूरत आ जाए? असल हुआ कुछ इस तरह, इसका मैं पस मंज़र बयान कर रहा हूँ। हुआ कुछ इस तरह के अरबों में तहज़ीब बड़ी मुतफर्रिक सी थी, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अरब का जो इलाका था उस इलाके में तिजारत ऐसे नहीं थी कि बाहर से लोग आते थे, ज़्यादातर अरब के लोग बाहर जाके ख़ुद तिजारत करते थे। तो ये तो हिंदुस्तान और ईरान और इराक़ का शुमाली इलाका और चीन तक उन्होंने बहुत लंबा एक अरसा तिजारत की। तो बड़ी तहज़ीबों को और यमन की तरफ और ये सारे इलाके इसमें तिजारत करते थे। तो ये करते क्या थे कि जब कभी ने कोई लिखी हुई चीज़ें मिल जाती थी तो इनमें ये एक था कि अच्छी गुफ्तगू जिसे हम कहते हैं ना बलागत, तो ये वो चीज़ें उठा लेते थे, लोगों से ख़रीद लेते थे। जैसे आप कोई अच्छी किताब दे के ख़रीद लेते हैं, अरबों में ये था कि ये अगर सफ़र करते दुनिया में ट्रैवल करते थे तो इनका वसफ़ ये रहा है कि जब इन्हें कोई अच्छी किताब मिलती उस वक़्त तो ये ख़रीद कर लेते थे और उसको बाकायदा अपना सरमाया समझते थे। ये बहक़ फ़लाँ बेहक़ फ़लाँ जो अभी इस वक्त ये इसके हकूक़ महफूज है, इसके हकूक़ महफूज हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो मारूफ़ था, हज़रत लुकमान की बहुत सारी हिकमत की बातें जो फैली हुई थी, बहुत सारे अरब के लोग प्रॉपर ख़रीद करके यार बड़ी बलागत पर मबनी बातें हैं, इसको लेके जाते, क्योंकि अरब अहले ज़बान थे अरबी के अंदर और वो समझते थे कि हमसे अच्छी ज़बान किसी और की नहीं है। तो जहाँ से उन्हें बलागत मिलती वो लेते थे। तो इस तरह से इनके बहुत सारी वसीयतें नसीहतें अरबों में आईं और वो इतनी मारूफ़ हो गई थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत और रिसालत का दावा किया तो एक आदमी प्रॉपर चंद एक वसीयतें उठा के आ गया, कहते मेरे पास इतनी अच्छी बातें हैं कि इतनी अच्छी बातें आपके पास नहीं होंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ वो कौन सी बातें हैं। तो वो पढ़ना शुरू हो गया, हज़रत लुकमान ने ये कहा और उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये कहा और पढ़ता रहा और बताता रहा। तो जब वो फ़ारिग हो तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब मैं भी आपको कुछ सुनाऊं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद को मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ा तो फिर वो ख़ुद ही कहने लगा कि जो आपने पढ़ा है वो इससे कई गुना बेहतर है। यानी अरबों में ये था कि हज़रत लुकमान की वसीयत है। अब यहाँ आते हैं कि लुकमान के नाम से सूरत क्यों नाज़िल हुई, इसकी वजह क्या है। मक्की सूरत है। मक्के में ये था कि दो चीज़ें और अबाउ अजदाद पर लोगों को बड़ा एक फ़ख्र होता था, मेरे अबाउ अजदाद ये करते थे तो मैं ये क्यों करूं, मेरे अबाउ अजदाद ने ये नहीं किया तो मैं ये क्यों करूं, अगर वो करते तो मैं क्यों छोड़ूं। और अगर आप लोग नाराज़ ना हों और मुझ पे नाला ना हों तो आज भी जहालत की एक बात ये भी होती है कि मेरे जो के अबाउ अजदाद ऐसे नहीं थे तो मैं ऐसा क्यों हो जाऊं, वो ऐसा नहीं करते थे मैं क्यों करूं। तो ये आज भी एक तसव्वुर किसी दुनिया में रहता है जिसको इस्लाम किसी हद तक पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आप दलील और इल्म की बुनियाद पर बात करें, अक्ल और शऊर के मुताबिक बात करें। हो सकता है कि आपके जो अबाउ अजदाद गुजरे हैं उनके पास उस बात का इल्म ना हो जो अभी आपके पास आ गया है। और इसको तोड़ने के लिए कहा गया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के सामने खड़े होकर ये कहा था कि अब्बा जी मेरे पास जो इल्म है ना वो ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है।
तो आबा व अजदाद के अगर ये बातें मानी जाती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात कभी ना करते। तो अरबों में ये था कि आबा व अजदाद की बातों को बड़ा एक माना देते थे कि जी उनकी बातें बड़ी मजबूत होती हैं, हम उनकी बातों से मुनहरिफ नहीं हो सकते। और अरबों में दूसरी बात ये थी कि वालिद को एक ऐसा मुकाम देते थे कि कम अज़ कम एक वालिद अपनी औलाद के साथ जो है ना वो कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, ठीक ही बात बताएगा उन्हें। तो जब मक्के में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम किया तो एक सख्त टाइम आ गया जब अरब के लोग बड़े मुखालिफ हो गए। तो फिर जाके अल्लाह ताला ने सूरत लुक़मान नाज़िल फरमाई और उसमें हज़रत लुक़मान का ये किस्सा बयान करने का बुनियादी मकसद ये ठहरा कि देखो आप लोग खुद ही तो कहते हैं कि आबा व अजदाद जो होते हैं ना वो गलत नहीं होते, आबा व अजदाद किसी के बुराई पर नहीं होते, आबा व अजदाद की बातों पर चलना चाहिए। अगर ऐसी बात है, हज़रत लुक़मान को आप जानते हैं और लुक़मान की हिकमतों, नसीहतों, वसीयतों को भी जानते हैं, तो वो कभी अपने बेटे को तो बुरी बात नहीं करेंगे ना, अपने बेटे को गलत तलकीन तो नहीं करेंगे। तो अरब के लोगों को ये बताया गया, अगर आपको लगता है कि हज़रत लुक़मान दुरुस्त आदमी थे, उनकी नसीहतें आपके दिल पर असर करती हैं, तो हम आपको सुनाते हैं। आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत करने पे तुले हुए हैं, इस वजह से कि ये बात करते हैं तौहीद की, वादनीयत की, अल्लाह की एक होने की और उसके इलाह होने की, माबूद होने की और वादनीयत की बात करते हैं, आपको अजीब लगती है। अगर ये बात आपको अजीब लगती है तो हम आपको ये बताते हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को वही बात की है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कर रहे हैं। अगर आपको लुक़मान हकीम की बात सही लगती है तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात भी सही लगनी चाहिए। तब जाके अल्लाह ताला ने ये जगह बयान की ताकि अहले अरब को ये हौसला हो कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये वही बातें हैं जो पहले भी हो गुज़री हैं और एक वालिद ने अपने बेटे को बात की है। अब हम अपने उन्वान को शुरू करते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी वजाहत करके आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता, कि अलबत्ता तहकीक हमने हज़रत लुक़मान को हिकमत से नवाजा। अल्लाह ताला जिसको चाहे हिकमत से नवाजता है और जिसको चाहता है हिकमत देता है, और ये हिकमत जिसको भी देता है अल्लाह ताला उसे खैर कसीर ही देता है। और मैं थोड़ी सी यहाँ नौजवान बैठे हुए मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूँ। हिकमत अल्लाह ताला जिसको देने चाहे से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, अल्लाह ताला जानवर को भी कोई ऐसी हिकमत दे सकता है जो अल्लाह ताला चाहे। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में आता है कि जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, ये एक हिसाब से इल्मी बात है, इस एतबार से जो जदीद दौर के अंदर हम रहते हैं, तो वो बाद में उसकी लाश उठा के काफ़ी टाइम सोचता रहा कि अपने भाई का करूँ क्या, कत्ल तो मैंने कर दिया है, अब एहसास है नदामत का, शर्मिंदगी का, अभी इसको दफन कहाँ करें। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक कव्वा आया और कव्वे ने ज़मीन को कुरेदा, या भासो फिल अर्ज़, वो ज़मीन में कुरेदने लगा। आगे अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं ताकि वो दिखाए इसको कि कैफा, कैसे वो छुपा सकता है अपने भाई की लाश को, कैसे ज़मीन में दफन कर सकता है। ये हिकमत अल्लाह ताला ने कव्वे को दी और कव्वे की विसादत से सबसे पहले इंसान के पास जो एक तालीम ज़मीन पर उसको मिली कि तुमने अपने मुसलमान भाई का दफन कैसे करना है, वो कव्वे के ज़रिए अल्लाह ताला ने बयान की। और ये बात कुरान करीम में मौजूद है। हुदहुद का वाक़या तो आपने बड़े देर पहले सुना भी है और आपने उससे इस्तिंबात भी किया होगा। तो अल्लाह ताला जिसको कोई हिकमत और हिदायत और रहनुमाई देना चाहता है वो उसका काम है। तो अल्लाह ताला अपने नबियों को नबूवत और हिकमत से नवाजता है और दुनिया में बाज़ अफराद को अल्लाह ताला हिकमत से नवाजता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान को हिकमत से नवाजा। और हिकमत दरअसल है क्या? जब हम पूछते हैं, लोग कहते हैं दानाई और अक्लमंदी और शऊर की बातें, इसको हम हिकमत कहते हैं। बाद लोगों को हिकमत कहते हुए वो हकीमों की तरफ ज़हन चला जाता है, जैसे किसी प्रोफेसर को डॉक्टर लिखते हैं तो फटाफट किसी मेडिकल डॉक्टर की तरफ ज़हन चला जाता है। इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन हिकमत का बड़ा सादा सा तर्जमा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में अक्सर लोग जानते हैं, तो इसलिए। अभी घोड़े पालते थे हम, तो घोड़े के लिए एक हम लजाम और लगाम एक डालते थे, तो एक लोहे का
होता था, लोया उसकी ज़बान के ऊपर रखते थे। वो दरअसल ऐसे लगाम बनी होती थी और लोया थोड़ा सा आगे बड़ा होता था। वो लोहा असल में घोड़े की ज़बान को दबाता, जब हम ऊपर खींचते हैं तो वो उसकी ज़बान को ऐसे दबाता था। इससे उसको पेन भी होता है, एहसास भी होता है, और घोड़ा जितना भी तेज़ जा रहा हो उसको रुकने का इशारा होता है। आप घोड़े को जो कंट्रोल करते थे, वो जो ज़बान के ऊपर लोहा लगता था, दबाता था, उसको अरबी में अरब कहते थे कि हिकमत। हकामा उसी से निकला है, हिकमत के चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। हुकूमत को भी हुकूमत इसीलिए कहते हैं कि इस सिस्टम को आपने कंट्रोल कैसे करना है। हुकूमत दरअसल एक निज़ाम बनाती है, कानून बनाती है। कानून बन भी जाए तो कानून को नाफिज करने के लिए इदारे बनाने पड़ते हैं, और यही एक पूरे सिस्टम को हुकूमत कहते हैं, हाकिम कहते हैं। और हिकमत से ये सारी की सारी चीज़ें आगे निकली हैं। और याद रखिए कि हिकमत दरअसल बात ये कि ऐसे ज़ाब्ते बनाना जिसके साथ आप ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, वो इस्लाम के अंदर हों या दीन के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ भी हों, उसे हिकमत कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने इनको हिकमत दी, और सबसे बड़ी हिकमत ये दी कि अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी हिकमत है। दुनिया में अगर शुक्र गुजारी आ जाए तो ये सबसे बड़ी हिकमत किसी के पास होगी कि वो शुक्र गुजार आदमी है। इस वक्त आप किसी बड़े हकीम और किसी बड़े दाना डॉक्टर के पास भी अगर बैठेंगे तो एक बात आपको सुनने में समझ में आएगी। वो आपको बताएंगे कि इस वक्त 80% आबादी 80% आबादी जो उनको मर्ज़ हैं, जो उनको तकलीफ़ें हैं, डिप्रेशन है, और उनके पता नहीं क्या क्या मसाइल उनके बने हुए हैं, और डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है, वो एक जुमला आपको ज़रूर कहेंगे कि इसमें 80% ऐसे लोग हैं। हकीम सईद साहब की तो स्टेटमेंट लिखी हुई भी है, और डॉक्टर इनाम और रहमान साहब जो हमारे एटमी साइंसदान भी हैं, जिंदा हैं, अब्दुल कदीर खान साहब के साथ वो काम करते थे, उनकी स्टेटमेंट आज भी है। वो कहते हैं कि मैंने हकीम सईद साहब से मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े हकीम हैं और इतना बड़ा इलाज लोगों का करते हैं, आप कोई ऐसी बात बताएं जो आपने तजर्बे में आई हो। तो कहते हैं हकीम सईद साहब ने मुझे कहा कि मैं इतने अरसे से ये काम कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर 80% मरीज़ इसलिए मरीज़ हैं कि उनके अंदर अदमे कनात है। अदमे कनात का मतलब ये है कि जो उनको मिल गया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अगर वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, उनकी बीमारियां ख़त्म हो जाए। 80% बड़ा ढेर सारा फिगर है। कहते 80% वो जो मिला है उसके शुक्रगुजारी नहीं है, जो नहीं मिला उसके पीछे दौड़ दौड़ के ज़िंदगी बर्बाद कर ले। तो इसलिए सबसे बड़ी हिकमत को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने सबसे बड़ी हिकमत ये दी कि अनिश्कुर लिल्लाही, के शुक्र गुजारी, कदरदानी अल्लाह के लिए करनी है आपने। और उसके बाद यही कहा कि वह मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, कि जो भी शुक्र करेगा दरअसल इसका फ़ायदा उसे खुद ही पहुँचेगा, सबसे पहले अपनी ज़ात को पहुँचेगा। और उसके बाद मज़ीद कुछ बातें हैं तो आगे अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिइब्निही, और उस वक़्त को भी याद करो जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की और वाज़ भी किया, कहा या बुनैया। ये इतना खूबसूरत खिताब है कि जब एक वालिद अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से बुलाएगा तो वो या बुनैया करके बुलाएगा। यानी हम इसका तर्जुमा ये भी करते हैं कि मेरे पसंदीदा बेटे, या बुनैया, मेरे बेहतरीन बेटे, मेरी तुम मोहब्बत हो इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, एक तुझे नसीहत करता हूँ, ला तुशरिक बिल्लाही, अल्लाह के साथ किसी को कभी ज़िंदगी में शरीक मत ठहराना। जब आपके पास हिकमत आई गई है, दनाई की बात आप करने ही लगे हैं, सबसे बड़ी दनाई की बात यह है कि आप अपनी ज़ात को और अपनी औलाद को कम अज़ कम शिर्क से अगर बचा लेते हैं तो आपका इल्म आपके काम आ गया है, आपकी हिकमत आपके काम आ गई है, आपकी आला तालीम आपके काम आ गई है, अगर आपने अपनी औलाद को शिर्क जैसे मरज़ से आपने बचा लिया है। हज़रत लुक़मान ने सबसे पहले वो बात की जो नबी अलैहिस्सलाम मक्के की ज़मीन पर सबसे ये कह रहे थे। जबकि आप हिरकल बादशाह की रिवायत को पढ़ें जो कि सही बुखारी के अंदर है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, जब वो बादशाह के दरबार में थे, वो हिरकल बादशाह भी दुश्मन था। उस वक़्त अबू
सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान न थे, तो उनके बीच में जब मुकालमा हो रहा था उसके दौरान बादशाह ने पूछा था, मुझे बताओ उस नबी की असल दावत क्या है। तो उन्होंने कहा जी उसकी सबसे बड़ी दावत ये है, गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ी दावत ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अंताबुदल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके अकेले की, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ किसी और को शरीक मत ठहराओ। अगला जुमला और भी ज़बरदस्त है, वतरुकू मा यकूलु आबाउकुम, और उन तमाम बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे आबा व अजदाद कहते हैं ना, वो बातें छोड़ दो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, उसकी खालिस्तन इबादत करो। ये बात हजूर भी फरमाते थे, लुकमान ने बेटे को यही कही और अरब को ये मैसेज दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि लुकमान हकीम बहुत दना आदमी थे, तो उनकी सबसे बड़ी दनाई की बात यह थी, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया था कि औसानी खलीली, कि मेरे दोस्त ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी और कहा था कि दो काम ज़िंदगी में कभी नहीं करने, इन हुर्रिकता औ कुतिलता, या और भी अल्फाज हैं यहाँ पे, अगर तुझे आग पे रख के जला भी दिया जाए और तेरे छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए जाएं, तो दो काम तो ज़िंदगी में कभी सोचो भी मत। उनमें पहला काम ये कि ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत ठहराना। और उसके बाद फरमाया कि वला ततरुकी सलातिल मक्तूबत मुतअम्मिदन, जानबूझकर बिना किसी वजह के, बिना किसी शरई उज़र के नमाज फ़र्ज़ को कभी मत छोड़ना। ये दो काम किसी हालत में मत करना, याद रखिएगा। इसी तरह हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। उसकी वजह और लॉजिक भी साथ बयान कर दी ताकि बेटे को परेशानी ना हो कि ऐसा क्यों। आज अपने बेटे से आप बात करते हैं, हमारी जो आज की नस्ल है वो तो फ़ौरन पूछती है अच्छा ये क्यों करें हम या क्यों ना करें हम। तो कुरान ने तो वो वाज़े तौर पे बता दिया कि एक अच्छे वालिद जब बात करते हैं तो वो दोनों पहलुओं को बयान रखते हैं, सबूत भी देते हैं और हुक्म भी देते हैं। हुक्म ये दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और लॉजिक ये बयान की कि बेटा असल वजह ये है इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ये शिरक सबसे बड़ा जुल्म है जो इंसान अपनी ज़ात के साथ करता है। अल्लाह के साथ तो नहीं कर सकता, ये अपनी ज़ात पे जुल्म करेगा कि वो मुशरिक होकर मरे और वो मुशरिक होकर मर जाए जिसके ऊपर उसको माफ़ी ना मिले। इससे बड़ा जुल्म अपने साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये नसीहत की, और उसके बाद बीच में कुछ जगह मैं छोड़ रहा हूँ इस वजह से कि ताकि मैं बात पूरी आपके सामने बयान कर सकूँ जो उन्होंने अपने बेटे से कही। फिर आगे कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, कि बेटा याद रखो। और ये क्यों बात की, इसके पीछे जो मैंने मुताला किया वो थोड़ा सा मैं ज़हन में रखता हूँ और बताता हूँ आपको। होता असल में ये है, हमारे जो डॉक्टर फजल इलाही साहब हैं ना, ये उनकी बात है, ये मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ जिनकी अमानत है उनकी तरफ लुटानी चाहिए, और यही मेरे ख्याल से इल्म का तकाजा भी है। उन्होंने हमें बड़ी एक अच्छी बात समझाई। वो मैं कहते थे, मेरे वो उस्ताद हैं, मैं उनके पास पढ़ा है, तो वो कहते थे कि याद रखें जब किसी चीज़ का वज़न कम होता जाए और कीमत बढ़ती जाए, वो मिसाल देते थे अगर आप लोहा लेते हैं ना तो आप कहते हैं कि मुझे इतने टन लोहा दे दे, तो उतने टन लोहा के लिए हो सकता है, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है वो मैच ना करे, तो आप कहते हैं कि मुझे ये 10 लाख का इतने टन लोहा दे दो, तो टनों के हिसाब से आपने किया, लोहे की कदर इतनी थी। फिर अचानक ही किसी ने कहा कि हमें ऐसा है कि हमें चांदी चाहिए, अब 10 लाख में आप चांदी टनों में ले लेंगे, नहीं ना होगी। अच्छा उसने कहा कि वो आ जाएगी, मिसाल किलो केजी के हिसाब से आ जाएगी। कहते थे अगर फिर किसी ने कह दिया नहीं यार मुझे सोना चाहिए, अब बताओ 10 लाख में सोना कितना आएगा। अगर लाख रुपए तोला हो तो हज़रत 10 तोले आएंगे सारे। अब कहाँ वो टनों के हिसाब से और कहाँ किलो के हिसाब से, और कहाँ पे आ गए, अब तोले पे आ गए। और किसी ने कह दिया कि मुझे यार फला हीरा चाहिए जो बहुत ही कीमती है, तो फिर क्या करेंगे। वो हो सकता है आपको तोले से भी माशे पे आ जाएं और वो आपको 10 लाख का कोई माशे ही मिले। और फिर इससे छोटा भी वज़न, इसे एक छोटा वज़न ये भी कीरात, सबसे छोटा, और दुनिया में अभी जो वज़न करते हैं ना, ज़र्रे का कोई वज़न नहीं करता। ज़र्रे कुछ जुड़ते हैं तो कुछ वज़न होता है, ये तो बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं।
अल्लाह ताला के यहाँ, ये बात ज़रा पल्ले बांध लीजिएगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी में इसको ला चुका हूँ। अल्लाह ताला के नज़दीक जो इंसान अल्लाह के लिए अमल करता है उसकी इतनी वैल्यू है कि खरदल एक बरीक, जैसे फमैयामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि तुम अगर एक ज़र्रे के बराबर भी अमल करोगे ना हम वो तुम्हें दिखा देंगे। उसकी वजह यह है ज़र्रे से नीचे कोई वज़न नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे उस अमल को जो अल्लाह के लिए तुम करोगे और इस बात को शिरक से निकाल के जो तौहीद की बुनियाद पे अमल करोगे, पहले बेटे का ज़हन साफ किया, विजन बड़ा किया कि बेटा शिरक नहीं करना। जब तुम शिरक से अपनी ज़ात को पाक रखोगे, अब तुम क्या करो, अल्लाह के लिए अमल करोगे, तो तुम्हारा एक ज़र्रा भी इतना कीमती होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने, जो कि सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, आपने फरमाया जिसके दिल के अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला उसको भी जहन्नुम से निकाल लेगा। जितनी चीज़ बारीक होती जाए और वज़न बढ़ता जाए तो समझ लो कि उस चीज़ की कोई कदर व कीमत है। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारे एक ज़र्रा आमाल की भी बड़ी कदर व कीमत है। और इसीलिए हज़ूर नबी अलैहिस्सलाम बार बार फरमाया करते थे, आपको एक से ज़्यादा रिवायात में मिलेगा कि ला तहकीरन्ना मिनल मारूफ़ी शैयन, किसी नेकी को ज़िंदगी में हकीर मत जानिएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक सहाबी है, उन्होंने शिकवा किया अपने बारे में। अपने शिकवा होता ही अपने बारे में, दूसरे के बारे में क्या होता है। और ये लोग कहते हैं ना मैं लोगों के बारे में सच बोलता हूँ, तो जो वो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं सच हमेशा अपने बारे में बोला जाता है, दूसरे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो असल में होता ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते एक ज़र्रे के बराबर अगर उसके दिल में ईमान अगर हुआ तो अल्लाह ताला उसको उस ज़र्रा ईमान के मुकाबले में उसको जन्नत के अंदर दाखिला दे देगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि शिरक से पाक ज़िंदगी हो। अपनी ज़िंदगी को शिरक से पाक करने के बाद जो अमल करेंगे ना उसकी जो लज्जत आपको आएगी वो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए एक सहाबी ने कहा मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, आप कोई नरमी कल्ब के लिए, नरमी दिल के लिए मुझे कोई बात कर दे ताकि मैं दिल मेरा नरम हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा सादा सा और हसन दर्जे की रिवायत है, आपने फरमाया तेरे लिए एक ही बात है कि छोटी छोटी नेकियां किया कर और उनको हकीर मत समझा कर। नरमी दिल के लिए आपको छोटी छोटी नेकियों को बड़ा समझ के करना पड़ेगा। अगर आप नेकियों को हकीर समझेंगे तो आपका दिल सख्त हो सकता है। इसलिए अपने बेटे को बात करते हुए कहा, बेटा सबसे बड़ा मसला दुनिया वालों का ये है, दुनिया चाहती है कि जो हमने कमाया है हमें नज़र आना चाहिए, जो हमने मेहनत की है वो फौरी उसका नतीजा मिलना चाहिए और उसके समरात हमें मिलना चाहिए। जिस बंदे को ये पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी की मेरी मेहनत को मेरा रब किसी हाल में भी ज़ाय नहीं करेगा, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ अमल करने का मज़ा ही उसको आएगा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा ये बात पल्ले बांध ले, इन ताकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर बारीक किसी दाने के बराबर भी अगर तू अमल करेगा, फ़तकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस्समावाति औ फ़िल अर्ज़ी, 3 बातें की हैं। अगर किसी पहाड़ के किसी दामन में तू वहाँ पर था और कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, मैं ये लफ्ज़ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ समझाने के लिए, कोई कैमरे नहीं लगे हुए थे तेरे ऊपर और कोई दूसरा फ़र्द देख नहीं रहा था तुझे, और कोई आसमान की बुलंदियों में, आज लोग जहाज़ उड़ाते हैं और कहते हैं हम बहुत बुलंदियों में चले गए। हमें तो कुरान पहले ही बता रहा है कि फिस्समावाती, के आसमान की तरफ इंसान ज़रूर परवाज़ करेगा किसी दिन, वो जब भी करेगा और वहाँ भी इसको अमल करने का मौका मिलेगा। इसलिए कुरान में कोई ज़ायद बात नहीं है और कुरान इशारा भी ऐसा नहीं करता, जो बात नहीं होने वाली वो कुरान इशारा भी नहीं करता। अगर कुरान कह रहा है फिस्समावाती, के आसमान की बुलंदियों में, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को मालूम था कि इंसान कभी परवाज़ भी करेगा, कभी आसमान की बुलंदियों तक भी आएगा। और नबी अलैहिस्सलाम का मेराज तो इसमें सबूत है। और आज जो लोग एयरलाइन बना के बैठे हुए हैं उनके लिए भी सबूत है कि आसमान में इंसान का जाना ये एक कुदरती बात है कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी है। औ फिल अर्दी, या कभी ज़मीन की गहराइयों के अंदर कहीं भी तुम छुप जाओ और तुम अगर वहाँ पे अमल करोगे ना, यअति बिहल्लाह, अल्लाह ताला वो तुम्हारे सामने बेटा लेकर आएगा। ये बेटे को नसीहत हो रही है।
बेटा तेरा किया हुआ अमल अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। इसका एक माना अल्लाह के नेक बंदे ये भी लेते हैं कि ये तो उन्होंने कहा ना, या बुनैया इन्नहा इन ताकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, कहते हैं कि उन्होंने इसकी तमीज़ नहीं की कि वो खैर का होगा या फिर शर का होगा। तो बेटा जो भी तू करेगा ना, ये अपना तरीका क्लियर कर ले, जो भी तू करेगा ज़िंदगी में वो तेरे सामने ज़रूर लाया जाएगा। इब्राहिम शावी के बारे में, वो एक अच्छे नेक आदमी थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें मारूफ़ हैं। उनकी एक बात इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने लिखी भी है कि उनके पास एक नौजवान आया था और उसने कहा था कि मुझे गुनाह करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ गुनाह भी करूँ और अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ ना हो। तो सुना है आप बड़े फ़लसफ़े के साथ बता देते चीज़ें, सवालों के जवाब भी बड़े तरीके से देते हैं, तो मुझे भी ज़रा दें ना कि मैं गुनाह भी करूँ और मुझे अल्लाह ताला नाराज़ भी ना हो। तो कहते कोई बात नहीं, बैठो मैं तुझे बताता हूँ, एक तरीका थोड़ा ही है, एक से ज़्यादा तरीके हैं। तो वो कहता जी, नौजवान था ना, तो कहते क्या क्या तरीका हो सकता है कि अल्लाह भी नाराज़ नहीं होगा। कहते पहला तरीका तो ये है कि तुम अल्लाह का खाना छोड़ दो, अल्लाह का पीना छोड़ दो, तो उसके बाद गुनाह कर लो, अल्लाह ताला तुझे क्यों नाराज़ होगा जब तू उसका खाता ही नहीं है, तो पीता ही नहीं है। कहता हज़रत ये तो नहीं हो सकता, मतलब मैं खाना पीना छोड़ूंगा तो मैं तो वैसे ही गया ना काम से। तो उन्होंने कहा चलो ये काम नहीं होता, कोई मसला नहीं है, तुम ऐसे करो कि तुम अल्लाह ताला की ज़मीन से भी निकल जाओ और उसके आसमान के नीचे से भी निकल जाओ, तो जहाँ मर्जी कोई अपनी ज़मीन ढूंढ लो, वहाँ पे तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह क्यों नाराज़ होगा जब तू उसकी ज़मीन पे गुनाह करेगा ही नहीं। कहता हज़रत ये बहुत मुश्किल है, ये मुमकिन ही नहीं है, मैं अल्लाह की ज़मीन से कैसे निकल सकता हूँ। कहते कोई बात नहीं है, फिर किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे तुझे अल्लाह ताला देखे ही ना, जब वो देखेगा ही नहीं तुझे तो फिर ठीक है। कहते नहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा रब मुझे देखता ना। कहते अच्छा कोई बात नहीं, एक और तरीका भी है कि गुनाह करते रहो, जब मलकुल मौत आ जाए तो मलकुल मौत से कहना कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उससे कोई यारी निकाल लो और उससे कहना मुझे टाइम दे दो, वो तुझे टाइम दे देगा और उसके बाद तो तौबा कर लेना। कहता हज़रत वो किसी को टाइम नहीं देता। कहते फिर एक आखिरी तरीका रह गया कि क़यामत वाले दिन जब फरिश्ते तुझे पकड़ाएंगे ना अमालनामा उल्टे हाथ में, तो जल्दी से सीधे हाथ में पकड़ लेना, नहीं वहाँ इतना रश होगा तो तू इधर हाथ में पकड़ाएगा तो फौरी तौर पे इस हाथ में पकड़ लेना। कितना अल्लाह की वहदनियत का रोब है, वहाँ ये नहीं चलेगा। कहता हज़रत ये वहाँ पर नहीं हो सकता कि वो उल्टे हाथ में पकड़ाए और हम सीधे हाथ में पकड़ के जन्नत के दरवाजे पे भाग के चले जाएं कि देखो मालनामा सीधे हाथ के अंदर है। तो फिर उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे बता, जो अल्लाह इतना कादिर मुतलक है, तू उसके ख़िलाफ़ ज़रूर गुनाह करना चाहता है? इतनी बड़ी ज़ात के मुखालफत में तू जाता क्यों है? तो अगर हज़रत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं कि तेरा रब इतना अजीम है, अगर तू नेक अमल भी करेगा ना, एक ज़र्रे के राई के दाने के बराबर भी करेगा बेटा, वो भी तेरे सामने आने वाला है और बुराई भी इसी तरीके से तेरे सामने आने वाली है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। अपने बच्चों की तरबियत के लिए आज ये बात वालिदैन को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जिनके बच्चे कहते हैं ना मोबाइल नहीं छोड़ रहे और ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि बाप इधर बैठा हुआ, बेटा यहाँ बैठा हुआ, क्या देख रहा है बाप ये बता नहीं सकता। उसको बताएं बेटा ये जो तुम करोगे यहाँ से आज सीख के जा रहे हो, बेटे के ऊपर कह तो दे कम अज़ कम। और मैं तकब्बर के लिए नहीं कह रहा, मेरा भी बेटा है, घर में ही होता है, 7 क्लास में हिफ्ज़ भी करता है, तो मैं उसकी ज़रूर तलकीन करता रहता हूँ कि बेटा याद रखे मैं तेरा वालिद हूँ, लेकिन हर जगह पे मैं तेरा पीछा नहीं कर सकता। तेरी उम्र अब बलूगत की उम्र हो रही है, अगर तू गुनाह करेगा ना, वह ज़ात अल्लाह की तुझे हर जगह पे तुझे देख रही है, करामन कातिबीन तेरे साथ साथ है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो बात मैं चूँकि बार बार उससे करता हूँ तो अब उसके दिल में आता है कि अल्लाह ताला मुझे हर जगह से देख रहा है, करामन कातिबीन मेरे साथ साथ हैं, तो मुझे कुछ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगली बात है, कहते हैं बेटा ये तो होगी बुनियादी बातें, अब बेटा ये भी या बुनैया अकीमिस सलाता, बेटा नमाज कायम करो। इसके बारे में आता है कि साबिक़ा शरीयत में जो भी नमाज थी, एक नमाज थी या 2 नमाजें थी या 3 नमाजें थी, जो भी उस वक़्त की नमाज थी, जितनी
भी रकात थी वो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को तलकीन कर दी और उसके मुताबिक रुका। या बुनैया आकिमी सलाता, बेटा नमाज पढ़ते रहना, इसको नहीं छोड़ना। आज अपने बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से यही कह रहे थे कि बेटा नमाज को कायम रखना है। और जब वादी गैर ज़ीज़र में छोड़ रहे थे तो वहाँ पे मकसद भी बयान किया, या अल्लाह मैं इनको इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि ये नमाजी हो जाए, ये नमाज़ पढ़ने के काबिल हो जाए। और उसके बाद आगे फरमाते हैं वअमुर बिल मारूफ़, अपने सिलेबस में अपने बेटों को कभी ये भी पढ़ा दें तो मज़े की बात होगी कि वअमुर बिल मारूफ़। बेटा बात तो असल में वो होती है ना जो अच्छी बात तुम लोगों को भी कह दो। वअमुर बिल मारूफ़, अच्छी बात का हुक्म अपने लोगों को भी दो। वन्हा अनिल मुनकर, और बेटा बुराई से लोगों को रोकना भी है। आज कितनी अजीब सी बात है कि अगर कोई आलिम दीन बेचारा कह ही दे यार ये बुराई है तो वो लोग अगर से कहते हैं मौलवी साहब तानू की मसला है। मतलब लोग जहाँ लगे उनको लगे रहने दें। जिस तरीके से लोग जिस डगर पे जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जाने दें इनको। आपको इनकी क्या परेशानी है? और मुझे ख़तरा है कि करीब टाइम में आपको ऐसे कुछ लोग ज़रूर मिलेंगे, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ तो कभी आप गवाही देंगे, वो आपको बाकायदा कहेंगे कि भाई साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ये फ़लसफ़ा दिन ब दिन जो इल्हाद जो हमारे इदारों से निकल के आ रहा है ना, वो नौजवान नस्ल को जो तबाही के दहाने पे खड़ा कर रहा है, उसमें बुनियादी चीज़ ये मौजूद है। वो कहते हैं कि आप नेकी का हुक्म किसी, तुम नेक बनना चाहते हो तो बनो। लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, हमने अपने बेटों की, अपने तुलबा की तरबियत की है कि आपको सालिहून और मुस्लिहून में फ़र्क हर मुमकिन जानना चाहिए। सालिहून कहते हैं जो सिर्फ खुद नेक होता है, और मुस्लिहून वो होते हैं जो खुद भी नेक होते हैं और लोगों को भी नेकी का हुक्म देते हैं। इसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मैं कभी उस बस्ती को तबाह नहीं करता जिसके अंदर मुस्लिहून होते हैं। हाँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा जिसमें सालिहीन होते हैं वो बस्ती बच जाती है। भाई सालिहीन की बस्तियों को उल्ट पुल्ट भी किया गया, लेकिन जिस बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग रहेंगे अल्लाह ताला उन बस्तियों को बर्बाद भी नहीं करता। तो अपने बेटों से कहे सालिहीन तो बने ही बने, लेकिन मुस्लिहून भी बने के लोगों की भी इस्लाह करनी है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये मेथड क्यों समझाया कि दुनिया के अंदर कामयाबी का ये बेहतरीन ज़रिया है कि वामुर बिल मारूफ, बेटा नेकी का हुक्म देना ही देना है, और वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना ही रोकना है। यहाँ पे एक जुमला बीच में मैं ऐड कर दूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है, ज़र्रा ईमान भी किसी के दिल में होगा तो वो जन्नत में। अब हदीस भी सुन लें इसी बात पर कि आपने फरमाया तुम जब बुराई को देखो तो उसे सबसे पहले तो अपने हाथ से रोको, अगर तुम्हारे पास ताकत है। चले नहीं ताकत, हाथ से तुम नहीं रोक सकते तो ऐसा करो अपनी ज़बान से रोक लो। चलो ज़बान से भी नहीं रोक सकते, फिर क्या करो, दिल में तो बुरा जानो कि यार ये बुराई तो है। अब मुझे नाराज़ मत होइएगा, मैं आप लोग पर तनकीद नहीं कर रहा। आपने फरमाया ये सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा ईमान है, ये सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा ईमान है कि कोई इंसान बुराई को दिल के अंदर बुराई जाने, बुराई समझे। मुझे अब उसके बारे में बताएं कि जो बुराई करके बुराई पर इतराता है और सुबह फेसबुक पर लगा देता है कि मैंने ये किया है और बड़ी महारत के साथ मैंने ये किया है, जो बुराई को बुरा नहीं समझता बल्कि बुराई को काबिल फ़ख्र चीज़ समझता है। अब उसके ईमान के बारे में आपका क्या ख्याल? वन्हा अनिल मुनकर दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मिशन जो उलमा ने उठा रखा है, दरअसल उलमा ने उठा रखा है। उलमा कहते हैं कि जो दुनिया करना चाहती है उससे उलमा रोकते हैं कि अगर ये बुरा है तो मत करो, और जो दुनिया नहीं करना चाहती नेक काम वो कहते हैं कि ये करो। ये दुनिया का, पंजाबी में कहते हैं, औखा तरीन काम है जो उलमा के सर पर है आज। अगर उलमा इसके अंदर किसी तरीके से भी नरम पड़ गए कि वो बुराई को बुराई ना समझें और बुराई को लोगों को मना ना करें और नेकी का हुक्म अगर ना दें, उलमा अगर इसमें तसाउल का शिकार हुए तो आप ये यकीन पैदा कर लें दिल के अंदर कि इस उम्मत को तबाह करने के लिए आपको कोई एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक आदमी आया था इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह के पास, तो उसने आके इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह से एक बड़ा
एक बड़ा सख्त किस्म का सवाल किया था। उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है और वो बैठता है अहले सुन्नत के साथ भी और अहले बिदत के साथ भी बैठता है, और वो दोनों को सही समझता है। वो कहता है उधर भी बैठ जाना चाहिए, इधर भी बैठ जाना चाहिए। मैं अपने दोस्त के बारे में पूछने आया हूँ, क्योंकि बड़ी वईद है कि आप दोस्त बनाएं तो चुन के बनाएं, दोस्त ऐसा ना बनाएं, क्योंकि हर दोस्त अपने दोस्त के अकीदे और उस पर चला जाता है। इमाम औज़ाई ने उसका जो जवाब दिया था वो गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा तेरा दोस्त ये चाहता है अन युसव्विल हक़्क़ वल बातिल, कि हक़ बातिल को बराबर कर दिया जाए, ये किसी सतह पर भी जायज़ नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि नेकी का हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है और बुराई से हम रोक नहीं सकते, दरअसल वो हक़ और बातिल को एक करने के मुतरादिफ काम कर रहा होता है। उसके बाद अपने बेटे से कहते हैं जब ये काम करोगे ना तो दुनिया तुझे आराम से थोड़ी रहने देगी। तो इसलिए बेटा ये भी बात ज़हन में रखो, वस्बिर अला मा असाबका, जो तुझे इसके ऊपर तकलीफ़ होगी ना तुझे उस पर सब्र करना पड़ेगा, तुझे उस पर सब्र करना पड़ेगा। व तवासौ बिल हक़ के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में यही फरमाया, व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला भी आपको अहले ईमान को यही तलकीन कर रहा है कि कामयाबी मोमिन की भी इसके अंदर है कि वो हक़ की तलकीन भी करता है लेकिन साथ सब्र की भी तलकीन करता है। तो लुकमान ने जहाँ हक़ की तलकीन की है वहाँ साथ सब्र की भी तलकीन की है। और फिर अपने बेटे को इस जुमले के बाद, इससे पहले जो जुमले कहे ना उसमें अल्लाह की सिफत बयान की, उसमें अल्लाह की सिफत बयान की। यहाँ पे अपने बेटे से कहते हैं इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटा ये जो मैं काम आपको बता रहा हूँ ना, दावत व इस्लाह का, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और सब्र करना, ये बड़े कामों में से एक काम है, ये बड़े कामों में से एक काम है जो तुझे मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद कहते हैं बेटा आपकी तरबियत करूँ मैं कि वला तुसइर खद्दका लिन्नासी, कभी भी लोगों को जब मिलना है तो ऐसे चेहरे से मत मिलना कि तेरे चेहरे से गुस्से के कोई आसार, तेरे माथे पर सलवटें पड़ी हों, तू लोगों से मिले, ज़िंदगी में ऐसी मुलाकात बेटा मत करना। और आज आप देख लीजिएगा, आप कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ जो ट्रेनिंग होती है ना स्टाफ की, क्योंकि हम भी लेते हैं तो हमें पता है, जो यहाँ टीचर बैठे हैं उनको बहुत अच्छा पता है, उसमें सबसे ज़्यादा अभी इसी पे फोकस है कि भाई साहब आप अंदर से जो कुछ भी हैं, घर बीवी से लड़कर आए हैं, आप घर से नुकसान उठा के आए हैं, लेकिन जब हमारे इदारे के मेन गेट से अंदर आएंगे ना तो आप दुनिया के सबसे वो इंसान तस्वर किए जाएंगे जो बिल्कुल खुश हैं, अंदर कुफर है, मुनाफकत है, टूटा हुआ दिल है, कुछ भी हो गया है, लेकिन चेहरे पर उसके आसार मत लाना। जो चीज़ तुम आज बड़े पैसे लगा लगा के कहते हो ना, लुकमान अपने बेटे को सिर्फ एक लाइन में कह दिया था कि बेटा याद रखना कि वला तुसइर खद्दका लिन्नासी, लोगों को जब मुलाकात करनी है तेरे चेहरे पर नागवारी के कोई आसार कभी नहीं होने चाहिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, बेटा ज़मीन पर चलना है तो मैं तुझे बाप होके बताता हूँ कि ज़मीन पर चलते हुए कभी भी तकब्बर नहीं करना। और उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। बात को आखिर में मैं समेट रहा हूँ ताकि वक्त भी ख़त्म हुआ है। साथ कहते थे वक़्सिद फ़ी मशी का वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाती ला सौतुल हमीर, बेटा ये याद रख अपनी चाल में एतदाल पैदा कर, अपनी चाल में एतदाल पैदा कर। तेरी चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें तकब्बर नज़र आता हो। तेरे चलने में ऐसा, ये कुरान कितनी बड़ी अजीम किताब है और एक इंसान दूसरे इंसान को चलने का तरीका बता रहा है। अब लोग कहते हैं कि पता नहीं इस दीन में वो बातें नहीं है जो हमें बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर बताते हैं। यकीन जाने कुरान करीम को करीब से आप जब पढ़ेंगे तो आपको हर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इसमें मिलेगा, यहाँ तक कि आपने चलना कैसे है। एक वालिद अपने बेटे की तरबिया कर रहा है और उसको समझा रहा है बेटा ज़मीन पर चलते हुए तकब्बर से कोई नहीं चलना, इससे पहले जो भी तकब्बर से चला वो ज़मीन में धंसा, वो बर्बाद हुआ, वो बेकार हुआ, वो नाकाम हुआ। बेटा वक़्सिद, आपने इंतहाई एतदाल के साथ ज़मीन पर चलना है और इसके साथ ज़मीन पे सिर्फ चलना ही नहीं है बल्कि अपनी नज़रों को
झुका के भी रखना है। और बेटा ये ऊंचा ऊंचा क्या बात करनी है, जैसे ऊंची बाज़ारों में ऊंचा ऊंचा बोलना। अब यहाँ पे मुझसे फिर थोड़ा सा एक जुमला है, उस पर नाराज़ मत हो जी। अभी आएगा टाइम तो हम चौकों में, चौराहों में, बाज़ारों में हम नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर भी बहुत शोर करेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ तौरात में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है, साबिक़ा किताबों में लिखा हुआ है, हमारी सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक इत्तफ़ाक़ी सीरत में एक इत्तफ़ाक़ी मसला ये रहा है, आप बाज़ार में ऊंचा नहीं बोलते थे, ज़िंदगी भर कभी बाज़ार में ऊंचे नहीं बोले। और जो नबी अलैहिस्सलाम बाज़ार में कभी ऊंचे नहीं बोले, उनके उम्मती सबसे ज़्यादा बाज़ार में ऊंचा बोलते हैं। तो अपने बेटे से कहा, ऊंची आवाज़, बेतुकी आवाज़, जिसका कोई मकसद ही ना हो, ये आवाज़ मत देना। असल में सबसे बुरी जो आवाज़ है ना, वो गधे की आवाज़ है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, जब गधे की आवाज़ आप सुन लेना तो आप कहा करें औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा करें, क्योंकि उस वक़्त समझ लें कि वो ऐसे शैतान को देख रहा होता है, उसकी आवाज़ें निकलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। भाइयों ने मेरे ज़िम्मे जो टॉपिक लगाया था, मुमकिन हद तक मैंने कोशिश की कि कुरान करीम से आपको तर्जमा करके बता दिया है, थोड़ी थोड़ी मैंने उसकी वजाहत कर दी है। असल मामला अमल के साथ है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज्मि इज़ा गवा।